पे एक्सरसाइज 5.2 के जो लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट पार्ट्स रह चुके थे, पार्ट नंबर 9 एंड पार्ट नंबर 10, वो आज की जो है वो इस क्लास में हम जो है सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो सिंपलीफाई करना है अपने स्टूडेंट्स, अगेन जो है हमें सिंपलीफाई करना है। ठीक है, तो ये पार्ट्स जो है स्टूडेंट दो जो है वो थोड़े से लेंथी थे, थोड़े से बड़े थे। ठीक है, इसलिए जो है वो मैंने इनको जो है इनकी जो है अलग वीडियो बना ली। ठीक है, इन दो पार्ट्स की। ठीक है, तो बहुत इजी। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है सॉल्व करने का। जिस तरीके से हमने पहले जो है अपने प्लस माइनस के जो है फ्रैक्शंस हमने सॉल्व आउट किए थे, सेम उसी तरीके से जो है हमने यहाँ पर भी सॉल्व आउट करना है। ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा, बट थोड़ा सा जो है वो लेंथी, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जो है हम इन दो वैल्यूज को देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो प्लस को कर लेते हैं, फिर बाद में माइनस की तरफ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर देखिए तो हमारा जो है वो क्या हो रहा है, मिड टर्म ब्रेक हो रहा है। दोनों में हमारे पास मिड टर्म ब्रेक हो रहा है। यहाँ पर 3 वैल्यूज है, यहाँ पर भी हमारे पास 3 वैल्यूज है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज होगी हमारे पास स्टूडेंट 15x स्क्वायर और प्लस का 8x है। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर हम 15 का एलसीएम ले लें तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये 3 5 15। ठीक है, उसके बाद 5 1 5, मतलब 5 और 3 हमारे पास जो स्टूडेंट इसका मिड टर्म ब्रेक है। ठीक है, अब हम स्टूडेंट समझे जो है दोनों ही प्लस के रखने। ठीक है, तो प्लस का 5 और प्लस के 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस के 15 पे आ जाएंगे, 5 से 15। ठीक है, और 5 और प्लस 3 हमारे पास हो जाएंगे 8। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3x और प्लस का 15। अब इसमें से अलग कॉमन लेंगे, इसमें से अलग कॉमन लेंगे, तो इसमें x कॉमन आएगा, तो बचे स्टूडेंट्स x प्लस 5। ठीक है, इधर 3 कॉमन लिया तो अंदर बचा x प्लस 5। ठीक है, अब x प्लस 3 और x प्लस 5 हमारे पास स्टूडेंट्स दो फैक्टर्स निकल के आ चुके। ठीक है, अब इसके हमारे पास दो फैक्टर्स निकल गए हैं। अब इसके फैक्टर्स के मालूम जब आए स्टूडेंट्स हम जो है एक साइड पे लिख लेते हैं। ठीक है, x प्लस 3 और x प्लस 5 जो है वो हमारे पास स्टूडेंट दो फैक्टर्स निकल के आए। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर बाद में हम जो है वो यहाँ से ट्रेस करेंगे। ठीक है, अब ये दो फैक्टर्स स्टूडेंट्स हमारे पास निकले किसके, x स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है, और प्लस 15 के। अब हमने जो है वो निकालना है फैक्टर किसके, x स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस के 12 के। इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होगी, हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज होगी स्टूडेंट्स प्लस का 12x स्क्वायर और प्लस का 7x। 12 का स्टूडेंट हम आंसर लेते हैं 2 6 12। ठीक है, 2 3 6 and 3 1 3। स्टूडेंट्स इस तरह हम कर सकते हैं 2 4 and 3। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 से हमारे पास 12 भी हो जाएगा, 4 और प्लस 3 हमारे पास जो है 7 भी हो जाएंगे। ठीक है, मतलब दोनों हमारे पास हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास 4 और 3 हमारे पास जो है इसका एलसीएम। ठीक है, इसके फैक्टर्स निकल गए हैं, तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3x और प्लस का 12। इसमें से अलग कॉमन लेंगे, इसमें से अलग कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया अंदर बचा x प्लस 4, 3 कॉमन लिया अंदर बचा x प्लस 4। ठीक है, x प्लस 3 और यहाँ पर x प्लस 4 हमारे पास दो फैक्टर सब निकल के आ चुके स्टूडेंट्स। इससे भी हम जो है वो इसको ये हमारे पास फर्स्ट के हैं। ठीक है, इसके और सेकंड हमारे पास निकले स्टूडेंट्स ये वाले x प्लस 3 एंड x प्लस 4। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स इसे हम ट्रेस कर देते हैं। अब जो है स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा जो क्वेश्चन क्या है, अब हम जो है इसकी जगह पे इनके फैक्टर्स जो हमारे निकले वो लिख लेते हैं। 1 इसके हमारे पास फैक्टर निकले स्टूडेंट्स x प्लस 3 और x प्लस 5। ठीक है, प्लस 1 इसके हमारे पास x प्लस 3 और x प्लस 4। ठीक है, ये आप पहले यहाँ पर सेम लिख लें। ठीक है, या फिर हमारे पास पूरी वैल्यू अगर आपने निकालनी है पूरी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 12। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स हमने जो है वो एलसीएम लेना है। ठीक है, अब प्लस वाले को सबसे पहले कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इसका जो है दोनों का सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास सबसे पहले स्टूडेंट दो सेम वैल्यूज होगी, कॉमन और अनकॉमन दोनों हमारे पास जो स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है, कॉमन हमारे पास x प्लस 3 x प्लस 3 एक बार लिख दिया x प्लस 3। ठीक है, अब कॉमन कौन से नहीं है, x प्लस 4 और x प्लस 5 ये भी हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है,
हमारे पास स्टूडेंट्स एलसीएम हमारा आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स x+3 और x+5 x+3 x+5 से कैंसिल आउट होएगा, बाकी बचा x+4 को 1 के साथ करेंगे तो हमारे पास बचेगा x+4, ठीक है, बीच में प्लस से प्लस लगा देंगे। अब x+3 x+4 हमारे पास स्टूडेंट्स x+3 x+4 से कैंसिल आउट, अब बचा x+5, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा x+5। तो ब्रैकेट्स हम जो स्टूडेंट्स खोल ही देते हैं क्योंकि आप हमारे पास ये ज़्यादा वो उस तरह होगा नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास है x+4 प्लस x+5, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास ये माइनस का 1/x² प्लस का x और माइनस का 12 हमारे पास है, ठीक है। अब जो स्टूडेंट यहाँ पर देखें प्लस का x, तो ये हमारे पास होगी प्लस के 2x, ठीक है, प्लस का 4 प्लस का 5 ये हमारे पास होगी प्लस के 9 अपॉन हमारे पास ये सेम वैल्यूज रहेगी x+3, ठीक है, x+4 एंड x+5, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स -1 अपॉन x² प्लस का x माइनस का 12। अब जो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका तो हमारे पास एक प्लस वाली वैल्यूज तो हमारे पास कंप्लीट हुई, इसका हमारे पास आंसर निकल के आ चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो इस वैल्यू पर आते हैं माइनस के साथ करेंगे, ठीक है। अब ये वैल्यू माइनस में निकल चुकी है, इसको हम जो है वो माइनस वाली वैल्यू के साथ करेंगे, ठीक है। अब दो फ्रैक्शंस बीच से आ चुकी है स्टूडेंट, तो बीच में हमारे पास माइनस का साइन है, तो हमारे पास क्या होगा एलसीएम होगा। एलसीएम से पहले यहां पर देखिए स्टूडेंट हमारे पास 3 वैल्यूज है, तो यहां पर भी हमारा जो है वो मिडल टर्म ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है मिडल टर्म ब्रेक, तो स्टूडेंट यहां पर देखते हैं तो हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज जो है स्टूडेंट्स माइनस का 12x² और प्लस का x, ठीक है। तो हम यूं कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम 12 का जो स्टूडेंट एलसीएम ले लें 2 6 12 2 3 6 एंड 3 1 3, ठीक है। तो अगर हम करें स्टूडेंट्स 2 4 और 3 रखें, ठीक है, माइनस का 4 अगर स्टूडेंट हमें जो है वो मल्टीप्लाई में माइनस चाहिए पर प्लस माइनस में हमारे पास प्लस का ही चाहिए, तो हम इस तरह कर सकते हैं स्टूडेंट्स माइनस का 3 रखें, ठीक है, प्लस का 4 माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 4 3 12 और 4 में से 3 चलेगा, बाकी बचे प्लस का 1, ठीक है। अब स्टूडेंट हमारे पास जिसका वेरिएबल ब्रेक आया प्लस का 4 और माइनस का 3, तो हम जो स्टूडेंट्स इस तरह करें, यहाँ पर देखें x², ठीक है, प्लस का 4x माइनस का 3x और प्लस का माइनस का 12, इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से x कॉमन लिया, अंदर बचा x+4 माइनस का 3 कॉमन लिया, अंदर बचा x माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है, फिर उसके बाद 4, ठीक है, x -3 और x+4 हमारे पास दो फैक्टर्स निकल के आएंगे। क्या है, दो फैक्टर्स हमारे पास निकल के आए, इसकी जगह पे हम जो है इसके फैक्टर्स को पुट करेंगे, ठीक है। अब फिर अगेन जो है वो हम अपना सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है। तो अब जो स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं हमारे पास 2x + 9 अपॉन x+3 x+4 और x+5 हमारे पास सेम हमारे पास वैल्यू आएगी x+3 x+4 और x+5, ठीक है, ये हमारे पास सेम वैल्यू चलेगी। अब x - 3 x+4 हमारे पास जो है वो इसे माइनस से 1/x+3, ठीक है, x -3 और x+4 हमारे पास, ठीक है, दो फैक्टर्स हमारे पास निकल गए, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास स्टूडेंट्स कॉमन और अनकॉमन जो है दोनों हमारे पास आएंगे, ठीक है। कॉमन हमारे पास इसमें तो देखिए हमारे पास क्या है x+4 है, ये कॉमन, तो इसे हम एक बार लिख लेंगे x+4, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स कॉमन क्या लेंगे x+4, इधर लिखते हैं x+4, ठीक है। कॉमन हमारे पास कौन से नहीं है, x+3 कॉमन नहीं है, x -3 कॉमन नहीं है और x+5 कॉमन नहीं है, तो जो स्टूडेंट्स इससे भी हम लिख लेते हैं x -3, उसके बाद x+5, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास एलसीएम हमारा आ चुका है। अब x+3 x+4 x+5 हमारे पास स्टूडेंट्स x+3 x+4 x+5 से कैंसिल आउट हुए, बाकी बचा x -3। अब x -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स इसके साथ 2x + 9 के साथ, इसमें माइनस से माइनस के साइन लगा देंगे, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स x -3 और x+4, ठीक है, x -3 और x+4 हमारे पास जो है यहाँ पर देखिए x -3 x+4 हमारे पास इसके साथ कैंसिल आउट हो गए।
बाकी बचा x प्लस 3 x प्लस 5 1 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास x प्लस 3 और x प्लस 5 हमारे पास सेम टू सेम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होनी है और ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई होनी है। ठीक है, तो इसे सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे x को, तो x प्लस का हमारे पास हो जाएगा 2x²। ठीक है, प्लस का 2x² हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्लस का 9x हो गया, फिर माइनस का 2 3 6x हो गया, प्लस का माइनस का प्लस माइनस माइनस 9 3 27। ठीक है, इसमें माइनस से आएंगे, माइनस लगा देंगे। अब x * x² ठीक है, प्लस 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 5x। ठीक है, 5 + 5x प्लस 3 * x 3x। ठीक है, प्लस 5 3 15। ठीक है, अपॉन में हमारे पास यही वैल्यूज आएगी x + 4 x + 3 x - 3 x + 5। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स बीच में माइनस हमें खत्म करना है, तो हमारे पास 2x² प्लस का 9x माइनस का 6x माइनस का 27 सेम। अब माइनस जो है वो इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का x² माइनस प्लस माइनस x² माइनस प्लस माइनस का 5x। ठीक है, माइनस प्लस माइनस का 3x माइनस प्लस माइनस का 50। ठीक है, अपॉन ये हमारे पास सेम वैल्यूज आएगी, हम सेम ही लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये सेम वैल्यूज हमारे पास बच जाएगी। अपने आंसर में हम जो वैल्यूज को लिख लेंगे। ठीक है, तो अब स्टूडेंट देखिए तो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू हम सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है, ये होगी हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू सिंपलीफाई, तो x² वाली वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट कितनी है, तो x² वाली वैल्यू को हम तरतीब से लिख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले 2x² माइनस का x² वाली वैल्यू हमारे पास है ही दो स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास है प्लस का 9 माइनस का प्लस का 9x है, फिर माइनस का 6x है। ठीक है, माइनस का 5x है, माइनस का 3x है, उसके बाद लास्ट में माइनस का 27 है, माइनस का 15 है, अपॉन सेम यही। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स 2x² माइनस का x²। ठीक है, अब प्लस का 2x² माइनस का x², तो बाकी बचा स्टूडेंट्स प्लस के 2 में से माइनस का 1 चला गया, बाकी बचा प्लस का 1। ठीक है, तो मतलब हमारे पास वैल्यू जो है x²। ठीक है, अब आते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास प्लस का 9x है। ठीक है, माइनस का 6x है, माइनस का 5x है, माइनस का 3x है। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर को यूज करके हम जल्दी से जो है वो अपनी वैल्यूज को जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यूज है स्टूडेंट्स माइनस का 6 है। ठीक है, उसके बाद माइनस का 5 है और माइनस का 3 है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास टोटल माइनस के 14। ठीक है, अब माइनस का 14 है स्टूडेंट्स और माइनस का 14 है और प्लस का 9 है, तो बाकी बचे हमारे पास माइनस का 5 माइनस के 5x। अब स्टूडेंट्स माइनस के 27 है। ठीक है, और माइनस के 15 है, तो ये हमारे पास हो गए माइनस के 42। और अब जो स्टूडेंट्स हमसे अपॉन हमारे पास वैल्यूज अब यही रहेगी, हमारे पास वैल्यू कौन सी रहेगी, वैल्यू हमारे पास आएगी x, ये वाली x + 4। ठीक है, x + 3। ठीक है, x - 3 एंड लास्ट में x + 5। और स्टूडेंट्स अब जो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हमारा आंसर तो हमारे पास स्टूडेंट्स अब आ चुका है, हमारा हमसे आंसर भी कह सकते हैं स्टूडेंट। देखें क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स अब ऊपर जो है स्टूडेंट्स वो 3 वैल्यूज है। क्या है? 3 वैल्यूज, तो उससे हम जो है मिड टर्म ब्रेक भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें मिड टर्म ब्रेक ले लें। अगर आप जो है अगर बुक में हमारे पास यही आंसर है तो हम जो है स्टूडेंट्स बुक में जो है अकॉर्डिंग टू बुक्स हमारे पास स्टूडेंट यही आंसर है। ठीक है, अगर हम मिड टर्म ब्रेक लेना चाहें तो स्टूडेंट्स हम ये 3 वैल्यूज है तो हम इसका जो है मिड टर्म ब्रेक भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये 3 वैल्यूज आ रही है और इनका मिड टर्म ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो अकॉर्डिंग टू बुक तो स्टूडेंट्स हमारे पास यही आंसर है और हम यही आंसर रखेंगे। ठीक है, और ये हमारा जो है वो इस पार्ट का आंसर आ चुका है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं था स्टूडेंट्स, इजी बहुत था। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी था, बड़ा था क्वेश्चन। 3 जो है वो इसमें फ्रैक्शंस थी। ठीक है, बीच में हमारे पास प्लस की वैल्यू थी और यहाँ पर माइनस की वैल्यू थी।
तो हमारे पास स्टूडेंट बुक में यही आंसर है सेम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बुक हमारे पास यही आंसर है। अगर आप रिटर्न ब्रेक करना चाहें तो स्टूडेंट रिटर्न ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर रिटर्न ब्रेक हो जाएगी पर हम नहीं करेंगे, ठीक है। बुक के हिसाब से स्टूडेंट जो है वो हमारा यही आंसर है, ठीक है। और हम यहीं पर जो है उसे जो है वो क्लोज कर देंगे, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए बहुत इजी था, हमने सिंपलीफाई कर दिया। 3 फ्रैक्शन से थोड़ा सा बड़ा था क्वेश्चन, हमने सॉल्व आउट कर लिया, बहुत ही इजी था, ठीक है। जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन जो है सॉल्व आउट किए थे बिल्कुल उसी तरीके से था, सेम था, ठीक है। एलसीएम हमने लिया, अगेन जो है सिंपलीफाई किया और हमारा आंसर आ चुका, ठीक है। आई होप इस आपको पार्ट नंबर 9 बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। जल्दी से मूव ऑन करते हैं लास्ट पार्ट एंड की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। जो हमारे पास हमारा लास्ट पार्ट है तो थोड़ा सा मुश्किल है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं, ठीक है, बहुत ईजी है। तो स्टूडेंट्स जल्दी से अपने जो है पार्ट नंबर 10 को सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, मिड टर्म ब्रेक हो रही है, ठीक है। तो इसका जो स्टूडेंट हमने जो है वो मिड टर्म ब्रेक लिया था, तो पहले ही जो है वो पार्ट नंबर 9 के स्टूडेंट सेम यही वैल्यू थी, उसको हमने मिड टर्म ब्रेक लिया था, ठीक है। तो हमें वैल्यू पता है, तो हम जो है वो प्रैक्टिस की जो है वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास रूट का सेम रहेगा, ठीक है। अब इसके जो हमारे पास सारे स्टूडेंट होता है x+3 एंड x+4, ठीक है, अपॉन अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हमारे पास x² - 16 है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट ये हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है कौन सा, a² - b² पर, ठीक है। तो अब a² - b² कैसे, तो देखिए हमारे पास x का होल स्क्वायर - 16 इसका स्क्वायर है 4 का 4 16 हो गया a² - b² प्लस अब इसका हम इंटरप्रेट लेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास ये जो है हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होगी स्टूडेंट्स, माइनस का 2x² माइनस का 2x² और प्लस का x, ठीक है। मतलब हमें 2 और 1 करें, ठीक है। माइनस का 2 तो हम कर नहीं सकते, माइनस का 1 करें तो ठीक है, हमारे पास प्लस माइनस 2 1 जा 2 में से 1 चले गए, बाकी बचे स्टूडेंट प्लस का, ठीक है। मतलब प्लस ये हमारे पास स्टूडेंट्स हो जाएगा x² प्लस का 2x माइनस का x और माइनस का 2, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा मिड टर्म ब्रेक हुआ, ठीक है। अपॉन अब इसका भी हम करेंगे तो स्टूडेंट्स में हमारे पास जो है हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होगी स्टूडेंट्स, प्लस का 4x² और प्लस का 4x। अब ऐसी कौन सी वैल्यू लाएंगे स्टूडेंट्स, हम जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 है, प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 है, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स 2 और 2 ही होगी, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 * 4 2 और 2 जब प्लस होंगे तो हमारे पास प्लस का 4, ठीक है। दोनों ही वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा x² प्लस का 2x प्लस का 2x और प्लस का 4, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा जो है स्टूडेंट मिड टर्म ब्रेक हो गया। मल्टीप्लाई बाय अब इसका मिड टर्म ब्रेक लेते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास देखिए x² माइनस का 2x माइनस का 8 है, एक्सट्रीम वैल्यूज हमारी क्या है स्टूडेंट्स, माइनस का 8x² है और माइनस का 2x माइनस का 8 का अगर हम एलसीएम में तो 2 4 जा 8 2 टू द 4 2 1 जा 2, ठीक है। तो 2 टू द 4 और 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करें 4 टू द 8 बट हम जो स्टूडेंट्स इससे माइनस का 4 रखेंगे और प्लस का 2 रखेंगे, प्लस माइनस 4 टू द 8 माइनस का 4 और प्लस का 2 हमारे पास स्टूडेंट्स माइनस का 2 भी रह जाएगा, ठीक है। तो अब जो स्टूडेंट्स हमारा जो है इसका मिड टर्म ब्रेक क्या होगा, माइनस का 4 और प्लस का 2 माइनस का 4 प्लस का 2x² माइनस का 4x प्लस का 2x, ठीक है, और माइनस का 8 अपॉन अब इसका जो स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें से जो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो है कॉमन निकल रहा है, ठीक है। इसमें हमारे पास कॉमन क्या निकल रहा है स्टूडेंट्स, कॉमन हमारे पास इसमें से 2 निकल रहा है, ठीक है। 2 4 जा 8 x² प्लस 2 1 जा 2 तो हमारे पास x खाली रह जाएगा प्लस 2 टू द 4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ पर कॉमन निकल गया, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास सेम रहेगा, ठीक है। अब x + 3 और x + 4 हमारे पास सेम रहेगा अपॉन अब x² स्टूडेंट्स x² f का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब a² माइनस b² का फॉर्मूला जो कि बराबर होगा हमारे पास a + b into a minus b x + 4 और x - 4, ठीक है। अब जो स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास
अब इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स इसमें से अलग कॉमन लेगा, इसमें से अलग कॉमन निकलेगा, तो इसमें से स्टूडेंट्स x कॉमन लिया तो बचा x + 2, ठीक है। और इसमें से हमने स्टूडेंट्स माइनस का 1 कॉमन लिया तो बचा x माइनस प्लस माइनस 1 टू द 2, ठीक है। अपॉन अब इसमें से अलग कॉमन लेंगे, इसमें से अलग कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, इसमें से हमारे पास x कॉमन लिया तो अंदर बचा x + 2, ठीक है। इधर हमने 2 कॉमन लिया तो अंदर बचा x + 2, ठीक है। अब और यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लाई है, इसमें से अलग कॉमन लेंगे, इसमें से हम अलग कॉमन लेंगे, इसमें से x कॉमन लेंगे तो अंदर बचा स्टूडेंट्स x - 4, ठीक है। इधर प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचा x माइनस प्लस माइनस माइनस 2 4 × 3, ठीक है। अपॉन 2 4x² प्लस का x और प्लस का 2 हमारे पास सेम रहेगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास जो है, अब हमने करना है स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास सेम रहेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ चुके हैं स्टूडेंट्स। अब जो स्टूडेंट देखिए हमारे पास ये x + 4 स्टूडेंट्स ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स बच गया x + 3 अपॉन x - 4, ठीक है, प्लस इधर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बच गया x - 1 एक ब्रैकेट में x + 2, ठीक है, अपॉन x + 2 और फिर से x + 2, ठीक है। और अब यहाँ पर स्टूडेंट मल्टीप्लाई फॉर्म में आ चुके हैं, ब्रैकेट है, ब्रैकेट आ गई तो हमारे पास मल्टीप्लाई फॉर्म में आ चुका है, तो ये भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा x + 2 के साथ, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एक x + 2, ठीक है, और x - 4, ठीक है, अपॉन 2 कॉमन जो लिए तो वो 4x² प्लस का x और प्लस का 2, ठीक है। अब जो स्टूडेंट यहाँ पर देखें तो हमारे पास दोबारा अब कौन सी वैल्यूज रह चुकी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जो है वो इधर आ जाते हैं इस तरह, तो स्टूडेंट्स अब जो है हमारे पास ये तो हमारे पास सेम रहेगा, ठीक है। अब x + 3 अपॉन x - 4 है, x + 3 अपॉन x - 4 है, बीच में हमारे पास प्लस है तो प्लस लगा देंगे, बाकी हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू है स्टूडेंट्स x - 1 अपॉन x + 2, x - 1 अपॉन x + 2 मल्टीप्लाई बाय x + 2 और x - 4 x + 2 और x - 4 अपॉन 2 4x² प्लस का x और प्लस का 2, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स 2 सेम रहेगा। अब इसको हम सॉल्व आउट करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो है क्या हो रहा है, अब स्टूडेंट यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास देखिए तो 3 अब इसमें से हमारे पास एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एलसीएम है क्योंकि दो फ्रैक्शंस है और बीच में हमारे पास प्लस है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा एलसीएम होगा, तो हमारे पास एलसीएम में x - 4 दोनों और x + 2 हमारे पास दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है। x - 4 से कैंसिल आउट, x + 2 हमारे पास ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 3 के साथ, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस की साइड लगा देते हैं। अब x + 2 के साथ कैंसिल आउट, बाकी बचा x - 4 तो x - 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 1 के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x + 2 x - 4 अपॉन 2 कॉमन लिया जो है वो 4x² प्लस का x और प्लस का 2, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास सेम की सेम रहेगी। अब किससे हमारे पास स्टूडेंट्स की 2 सेम का सेम, ठीक है। अब x * x x² प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 2 6, ठीक है। अब बीच में प्लस की साइन प्लस लगा देंगे, x * x x² प्लस माइनस माइनस x है x, ठीक है। उसके बाद हमारे पास माइनस प्लस माइनस 4 × x 4x माइनस माइनस प्लस 4 4 अपॉन x - 4 और x + 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x + 2 x - 4 अपॉन 2 जो 4x² प्लस का x प्लस का 2, ठीक है। ये वैल्यू सेम। अब भी स्टूडेंट्स हमारे पास सिंपलीफाई और मजीद हो रहा है, काफी लेंथी क्वेश्चन है। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो है, अब सबसे पहले से तरकीब ले लेते हैं स्टूडेंट्स, x² प्लस का x² फिर प्लस का x², दो वैल्यूज हमारे पास x² वाली वो लिख ली, x की वैल्यू प्लस का 3x है प्लस का 2x है, तो ये तो हमारे पास यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगी। देखिए कैसे,
प्लस का 3x प्लस का 2x, ये हो गया हमारे पास प्लस का 5x, ठीक है, माइनस का 4x माइनस का x, ये हो गया माइनस के 5x, तो प्लस का 5x माइनस का 5 वो हमारे पास 5x को कैंसिल आउट, तो मतलब ये वाली दो वैल्यूज और ये वाली दो वैल्यूज हमारे पास हो गई कैंसिल आउट। अब आपको पता चल गया कि किस तरह हमारे पास कैंसिल आउट, ठीक है। बाकी बचा स्टूडेंट्स हमारे पास ये प्लस का x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, तो यहाँ पर ही हम कर देते हैं प्लस के 2x स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस का 6 है प्लस का 4 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 10 अपॉन x माइनस 4 और x प्लस 2, ठीक है। अब जो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास अभी भी अब ब्रैकेट्स हमारे पास स्टूडेंट्स खुल जाएंगे, ठीक है। अब जो स्क्रू जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, अब जो है हमारे पास ब्रैकेट्स खुल जाएंगी, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अब यहाँ पर x प्लस 2 रह चुका है, यहाँ पर x माइनस 4 है अपॉन 2 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2, ठीक है। अब जो है बहुत ही इजी हो चुका है, ठीक है, बहुत ही सिंपल हो चुका है, बस लास्ट हमारे पास स्टेप है 2, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास x प्लस 4, सॉरी ये तो हमारे पास x माइनस 4, तो स्टूडेंट्स हमने x प्लस 4 कर दिया गलती से, सॉरी x माइनस 4 है हमारे पास, x माइनस 4 है, ठीक है, x माइनस 4 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया ना x प्लस 2 के हमारे साथ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये तो दोनों वैल्यूज हमारे पास हो गई खत्म। बाकी अभी हमारे पास क्या बचा 2 इनटू, और सॉरी ये 2 भी हमारे पास ये देखें, ये 2 इस 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, बाकी बचा 2x स्क्वायर प्लस का 10 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2, ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट्स अभी भी हमारे पास एक वैल्यू है जिसमें हमारे पास कॉमन आ रहा है, कॉमन किस वैल्यू में आ रहा है, इस वैल्यू में आ रहा है, तो इसमें से कॉमन ले लेते, तो कॉमन हमारे पास आ रहा है 2, अंदर बचा x स्क्वायर प्लस का 5, ठीक है, अपॉन 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2, और ये हमारे पास अपने लास्ट पार्ट नंबर 10 का आंसर आ चुका है। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा सा बड़ा भी था, लेंथी था क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास प्लस भी था और इसमें हमारे पास मल्टीप्लाई भी था, ठीक है। हमने दोनों वैल्यूज को जो है वो अच्छे से सिंपलीफाई किया और आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है लास्ट जो हमारे दो पार्ट्स थे स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 9 एंड पार्ट नंबर 10, जो थोड़े से बड़े थे, ठीक है, थोड़े से लेंथी थे, मुश्किल थे, तो इसलिए जो है अपना हमने जो है वो इससे सेपरेट वीडियो जो इसके लिए बनाई थी, ठीक है, बनाई आज। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको जो ये पार्ट अच्छे समझ में आ सको कि किस तरह हमने जो है वो इसे सॉल्व आउट किया है, ठीक है। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, ठीक है। अगर कोई भी इशू है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपने किसी भी डाउट के अंदर नहीं रहना, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपने इसे क्लियर करना है, ठीक है। अगर आपसे क्लियर नहीं हो रहा तो आप मुझसे पूछें, मैं वो डाउट आपको चाहिए वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछना, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगर आप एक बार इसे जो है खुद से जो है वो जुबानी जो है वो इसे सिंपलीफाई खुद से करके देखेंगे, ठीक है, तो आपको जो है वो बिल्कुल ही आसान लगेगा, ठीक है, और सिंपलीफाई हो जाएगा। उम्मीद है आपको जो है स्टूडेंट दोनों पार्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो आज जो है माशाल्लाह से हमारी एक्सरसाइज 5.2 भी जो है यहाँ पर कंप्लीट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर से भी जो है अपने वाइंड अप करते हैं अपने एक्सरसाइज 5.2 को। इसके 10 पार्ट्स हैं जो कि हमने बहुत ही अच्छे से सॉल्व आउट कर लिए हैं। उम्मीद है आपको जो है वो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। पूरा एक्सरसाइज के तमाम पार्ट्स जो है बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। और आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें। स्टूडेंट्स मुझे आपका कमेंट्स का इंतजार रहता है, लास्ट में कमेंट्स करके मुझे बताया करें कि आपको जो है वो क्वेश्चन समझ में आया है, कोई इशू तो नहीं है। कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट से पूछें, ठीक है। कोई भी सवाल है मेरे वाले से, कोई भी इशू है, कोई भी क्वेरी, ठीक है, तो कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।